आप लोग कैसे हैं? हम सब आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ये आप लोगों के लिए वीडियो है 12 क्लास लघु उत्तरीय प्रश्न। ये VVI क्वेश्चन है। इसमें से फिक्स है कि 2 गो 3 गो आपको परीक्षा में आएगा ही आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? आपको उत्तर के माध्यम से भी यहाँ पर कुछ लिखे हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। सर्वप्रथम दयाराम साहनी और प्रखादास बनर्जी ने मिलकर 1921 ईस्वी में पंजाब में माल्टगोमरी जिले में हड़प्पा नगर का पता लगाया। दोनों जन मिलकर फिर यहाँ पर तत्पश्चात प्रखादास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया। इस क्वेश्चन के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जानिएगा कि सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही सिंधु सभ्यता का नाम दिया। उसमें आपको नाम को पता होना चाहिए कि रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा और लोथल और धौलावीरा बनवाली को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसमें बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि कालीबंगा किस राज्य में है? यह है आपका राजस्थान में। और ये लोथल किस राज्य में है? ये आपका गुजरात। पूछ दिया जाएगा लोथल किस नदी में है? नदी पर है, ये भोगवा नदी पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि चर्बी वाला कारतूस का, मगर इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको ये बातों को लिखना होगा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कारतूसों में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। लगी सुअर यानी गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी उस बंदूकों में थी। यानी स्वफील्ड बंदूकों में गोली भरने के पूर्व कारतूस के दांत से छीनना पड़ता था। सोचिए, यही कारण था कि लोग उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गाय और सुअर की चर्बी के कारण विरुद्ध करने लगे। वास्तव में जीके क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से याद रखिएगा या जैसे भी करके इसको याद करके जाना आप लोग का। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था और कब? ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनेगा। तो लिखना होगा आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में चलाया गया था। उस समय महात्मा गांधी ने ही करो मरो का नारा दिया था। इस क्वेश्चन को इतना सारा सीख मिलता है, इसको ध्यान से रखिएगा। फिर आपके लिए 4 नंबर क्वेश्चन बनता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की? वास्तव में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि विजयनगर के स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। यादव वंश यानी यादव संगम वंश के हरिहर और बुका जो दोनों भाई थे, उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इसमें आपको कुछ लिखना होगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय थे। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं और 2 नंबर आपको कोई नहीं काटेंगे, ये मेरा दावा है। फिर आपके 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? ये लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानिएगा क्योंकि हर एक परीक्षा में संविधान सभा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको लिखना होगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी में ये गठित किया गया था। फिर उसी के आगे लिखना होगा कि उपदेश प्रस्ताव किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उपदेश प्रस्ताव सबसे पहले दिया था। फिर उसी में आपको लिखना होगा कि जो संविधान सभा के जितने अध्यक्ष थे उसमें कुल ब्रिटिश सरकार 389 थे और आपके 192 यानी 292 वो ब्रिटिश सरकार के तरफ से आया था। टोटल आपका देखा जाए कुल 389। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। उसी समय संविधान सभा के गठन के बाद जो सचिदानंद सिन्हा है उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इतना सारा संविधान सभा के गठन के बारे में आपको सीख मिलता है। इतना भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर दिए जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग देखिए और आपको हमारा विश्वास है कि इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भीमसर 01 और इसी प्रकार का आपका वीडियो मिलेगा। आपको जय हिंद, जय भारत।